नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली निफ्टी बैंक को अगर आप देख रहे होंगे तो क्या है, एक्चुअली निफ्टी बैंक काफी गिरा, गैप अप खुला मार्केट। कल मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं रहा, लेकिन आज काफी ज्यादा गैप अप खुलने के बाद एक मार्केट ने एक फिर मूवमेंट मारा था, जो कि 44,500 को टेस्ट करके आया और 44,278 पे फिर आ गया। तो कहीं ना कहीं जहां से शुरुआत की वहीं फिर आ गया मार्केट। तो क्या अब इसके बाद फिर से बाउंस बैक होगा या यहाँ से गिरेगा? दो रास्ते हैं इसके पास, ठीक है, हमेशा समझिएगा। याद है मार्केट में मैं क्लासेस में कुछ दिन से सेलिंग करवा रहा था, जो साथ में आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। तो सेलिंग बेसिकली बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा मैनेज करना सीख जाओ और चीजें सीख जाओ, क्योंकि 90% बायर लॉस करते हैं और 90% सेलर प्रॉफिट करते हैं, ये आप भी जानते हो। तो आप 90% में आओ ना, 10% में क्यों जा रहे हो जहां 10% लोग ही प्रॉफिट कर रहे हैं? थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, लेकिन 10 में से 9 ट्रेड तो आपके प्रॉफिट में जाएंगे। प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, आपको पता भी होगा और आप देख रहे भी होगे अगर आप डिस्कशन ग्रुप में जुड़े होगे क्लासेस में। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं बताता हूँ। सो फाइनली मार्केट में ट्रेड लेना है एक्चुअली, और मार्केट एक बेरिश है ना बुलिश है, आप इसको ना बेरिश कह सकते हो ना बुलिश कह सकते हो, जहां से शुरुआत हुई वहां से मार्केट में मैं ज्यादा आज पकाऊंगा नहीं आपको, बेसिकली बहुत जल्दी स्पीड में बताने की कोशिश करूंगा। देखो मार्केट गैप अप खुला, लेकिन गैप अप खुलने के बाद गैप फिल किया, फिर ऊपर गया, लेकिन फिर आ गया वहीं पे। तो एक्जैक्टली मार्केट जहां शुरुआत हुई थी वहां से अब क्या, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? इसके जाने के लिए सबसे मार्केट में महत्वपूर्ण होते हैं, मैंने कई बार बताया, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर कौन होते हैं? जो रेजिस्टेंस बनाते हैं। पुट सेलर कौन होते हैं? जो सपोर्ट क्रिएट करते हैं। ओके, तो कॉल सेलर और पुट सेलर, तो हमें ये जानना है। तो मार्केट में ऑप्शन चैन में पहले मैं पीसीआर बताता हूँ। तो फाइनली बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या है? पीसीआर महत्वपूर्ण क्या होता है? देखो बैंक निफ्टी में पीसीआर में कॉल और पुट का दोनों को मिलाना है और देखना है कि कौन ज्यादा है। तो मार्केट में पीसीआर क्या होता है? देखो कॉल सेलर कौन होते हैं? जो मार्केट में रेजिस्टेंस बनाते हैं और मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, ठीक है। और पुट सेलर कौन होते हैं? जो मार्केट में सपोर्ट बनाते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम मिला के काउंट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में पीसीआर कितना है। तो एक्जैक्टली पीसीआर है मार्केट में 91, यानी 91 का 0.91 का पीसीआर है। 0.91 का पीसीआर रहता है। देखो देखो हमने पढ़ा है क्लासेस में, पीसीआर कितना है, सॉरी पीसीआर है 0.91 का, ठीक है। अब ये क्लोज टू 1 के आसपास है, क्लोज टू 1 के आसपास है, क्लोज टू 1, यानी देखो 91 का पीसीआर का मतलब क्या हुआ? देखो अगर किसी चीज को, पीसीआर होता क्या है समझिए बात को, अगर कोई चीज है, ठीक है, अब हम उसको एक एक क्वांटिटी में बेच सकते हैं। अब उसमें 10 लोग खरीदने वाले हैं, ठीक है, और 10 लोग खरीदने वाले हैं और 10 लोग ही बेचने, 10 लोग खरीदने वाले हैं और 10 लोग ही बेचने वाले, और लिमिटेड है कि एक ही क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो बताओ जितना हम आयात कर रहे हैं उतना निर्यात कर रहे हैं, या जितना निर्यात करें उतना ही आयात करें, मतलब जितना खरीद रहे हैं उतना बेच सकते हैं, जितना हमारे पास क्षमता है उतना बिक जा रहा है। तो किसी चीज का भाव बढ़ सकता है, यानी मार्केट का डिमांड भूली जा सकता है? नहीं। किसी चीज का डिमांड घट सकता है? नहीं। तो 91 है तो यानी क्या है? 10 बेचने वाले, 9 खरीदने वाले। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिमांड घट सकता है, क्योंकि 91 है, लेकिन इसको मैं मानूंगा क्लोज टू 1 का पीसीआर, यानी एक के पीसीआर ही है क्लोज टू 1 का पीसीआर। तो 10 बेचने वाले, 9 खरीदने वाले, तो पीसीआर 0.91 आया है। लेकिन आज एक्सपायरी, मतलब आज कह सकते हो फ्राइडे है, तो आज हमें शॉर्ट टर्म पीसीआर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण करेगा। तो क्लोज टू 1 का पीसीआर, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्केट दोनों डायरेक्शन में हमारे पास छूट रहता है। हम रेजिस्टेंस पे सेल भी कर सकते हैं, सपोर्ट पे बाय भी कर सकते हैं, मतलब मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है। मतलब जिधर का डिमांड बढ़ा, अगर बेचने वाले की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी तो क्या होगा? मार्केट गिर जाएगा। और खरीदने वाले की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी और बेचने वाले तो बढ़ ही नहीं रही है, सामान मिल ही नहीं रहा है, तो उसका डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगी। तो सो फाइनली ये चीजें तो आपको पता है, सारी चीजें अभी सोच रहे हो, बोर हो रहे होगे। तो फाइनली चलते हैं निफ्टी बैंक में। अब निफ्टी बैंक में 0.91 का पीसीआर आया है। अब एक चीज और, 91 का पीसीआर आया। अब ये इंडेक्स कितने स्टॉक से मिलकर बनता है? 12 स्टॉक से मिलकर बनता है, ठीक है। ये अब चीजें बाद में देख लेंगे, पहले हम पीसीआर चलते हैं। ओके, मार्केट है कहां पे? मार्केट है 44,318 पे, 44,318। तो 44,300 पे हम एक लाइन खींचेंगे। कल वही वाला सीन आ गया फिर से जो हमने कल खींचा था, 44,300 एग्जैक्टली है। तो 44,300 पे एक लाइन खींचेंगे हम, एग्जैक्टली है। ओके, अब यहाँ पे कॉल सेलर कौन है? कॉल सेलर कौन है? कॉल सेलर ये है 1,93,295, ठीक है, ये हमारे कॉल सेलर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट टर्म पीसीआर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहो तो निकाल के दिखा दो, जस्ट 1 मिनट। ये होते हैं हमारे कॉल सेलर, ठीक है। कॉल सेलर मान के चलो क्या है, मार्केट को एक बस समझते हैं, बोर हो गए होगे बस से सुन सुन के, एक बस के एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। ये अब कॉल सेलर कौन होते हैं? इस बस को आगे जाने से रोकने के लिए, यानी इसके बैरक लगाने वाले, रेजिस्टेंस लगाने वाले, ठीक है, कि ये मार्केट इसके, ये बस इसके ऊपर नहीं जाएगी। तो 1,93,000। तो मैं पीसीआर निकालता हूं पहले। देखो सबसे ज्यादा पीसीआर क्या है? देखो शॉर्ट टर्म पीसीआर निकालें। शॉर्ट टर्म पीसीआर क्या होता है? 44,300 का पीसीआर निकालते हैं। 2,07,463 पुट सेलर है। अभी आप लॉन्ग पीसीआर सोच के पीसीआर ले लेते हो ना, ट्रेड ले लेते हो ना, ये गलत होता है। 2,07,463, ओके, 2,07,463 को हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? हम करेंगे 1,93,295,
1,93,295, 1,93,295 को इक्वल करेंगे तो पीसीआर 1.07 आया। तो कहीं ना कहीं ये भी हमने क्लास में पढ़ा है, जब याद होगा मैंने आपको चेंज इन पीसीआर क्लास में पढ़ाया कहा था कि मार्केट में चेंज इन पीसीआर क्या होता है, और मैंने एक एक चीज नोट कराया, तो मैंने बताया था कि 1.05 का पीसीआर रहेगा तो ये भी क्लोज टू 1 रहेगा, कहीं कहीं ये भी क्लोज टू 1 है लेकिन पॉजिटिव है। ओके, तो 1,93,295 ये कौन होता है? कॉल सेलर इस बस को आगे जाने से होते हैं, यानी रजिस्टेंस बैठे हैं। ठीक है, पुट सेलर कितने हैं? ऑप्शन चेन में आओ तो पुट सेलर है 2,07,000, इस बस को बोल रहा है ये मार्केट नीचे नहीं जाएगा, 2,07,000। ओके, 2,07,000 हमारे कौन है? पुट सेलर है, पुट सेलर है। ओके, 2,07,463 पुट सेलर है और 1,07,000 कॉल सेलर है। तो यानी ये जो 2,07,000 पुट सेलर है ये बस के पीछे खड़े हैं और ये बस को नीचे नहीं जाने देंगे। तो इसमें आपको कौन लग रहा है कौन जीतेगा? पुट सेलर, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है। ओके, इनकी जनसंख्या भले ज्यादा है लेकिन बाद में चेंजेस हो जाए तो बस। अब हम देखते हैं इस बस में पैसेंजर कितने हैं, यानी मार्केट में वॉल्यूम कितना है। तो 31,29,463 44,300 पे पैसेंजर बैठे, यानी इस जगह पे बायर्स आए, कॉल बायर आए। ठीक है, 1,31,000, 31,29,400 ये कॉल बायर है। इनको कहां जाना है? ऊपर जाना है, यानी बुलिश मोमेंटम। कॉल बायर का मतलब क्या? बुलिश। ये बस में बैठे हैं कॉल बायर और इनको कहां जाना है? ऊपर जाना है। ठीक है, और बस में नीचे पुट सेलर भी मजबूत है, इनको जाना है ऊपर। ठीक है, कॉल बायर 31 लाख। ओके, अब हम देखते हैं भाई, सॉरी कॉल बायर के बाद अब बायर दो तरीके के होते हैं, सेलर भी दो तरीके, जैसे सेलर हुए दो तरीके, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, वैसे बायर भी तो दो तरीके के होते हैं, कॉल बायर एंड पुट बायर। तो पुट बायर का क्या? पुट बायर कितने हैं? पुट बायर है 28,46,040। तो 28,40,046 कौन है? हमारे पुट बायर है। ये इस बस में बैठे हैं कहां पे जाने के लिए? मार्केट में नीचे जाने के लिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई पैसेंजर भी ऊपर जाने के लिए बैठे हैं और सपोर्ट भी मजबूत है, तो आप बाई साइड का ट्रेड ले सकते हो, ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफर्मेशन बात, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 1,93,000 है तो 2,07,000 है, ज्यादा से ज्यादा 8-10 हजार का फर्क है। और 28 लाख इधर 31 लाख, तो 31 लाख इस बस में पैसेंजर ऊपर जाने के लिए बैठे हैं। और 2,07,000 ये भी बोलेंगे मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो मतलब सपोर्ट भी मजबूत है और पैसेंजर भी ऊपर के हैं, तो चेंजेस ना हो तो इसके लिए हम एक नेकलाइन खींच सकते हैं। लेकिन ऑप्शन चेन में आओ, पहले हम दो चीज देखते हैं। क्या? सबसे पहले ओवरऑल इस बस में पैसेंजर कितने हैं? 2,51,10,46 कॉल बायर है, यानी पूरे के पूरे इस बस में अगर हम पैसेंजर देखें तो कॉल साइड के हैं, और 2,28,00,000 पुट साइड के हैं। यानी कहीं कहीं इस बस में पूरा हम मिला के देखें तो पैसेंजर ऊपर के ही है। ठीक है, ऊपर के ही है। ओके, तो ऑप्शन चेन में एक चीज तो हमने ये देख लिया, प्लस पीसीआर एक बार हम चेंज इन पीसीआर देखते हैं कि पीसीआर क्या है, आज घटा है या आज बढ़ा है। देखो हर एक चीज, हर एक टॉपिक देखना है, हर एक टॉपिक देखते भाई स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आज पीसीआर घटा है या आज पीसीआर बढ़ा है? एग्जैक्टली पीसीआर सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो कितना था? 0.83 था, फिर बढ़ के कितना गया था? 1.15 तक गया था, और अभी घटा है और 0.89 पीसीआर आया है। तो 0.89 का पीसीआर, 90 का थोड़ा बहुत पीसीआर घट रहा है कंटिन्यू, बट हम देखते हैं, अभी कंफर्मेशन लेते हैं अगर चेंज इन पीसीआर होता है तो। अभी यहां से तो मार्केट एक बार जा चुका है। अब जीओसी टेक्नोलॉजी एल्गोरिथम कंपोनेंट, इंडेक्स के कंपोनेंट अगर हम देखें तो इंडेक्स के कंपोनेंट में टोटल कितने स्टॉक हैं? 12 स्टॉक से मिलकर एक परिवार बना है। जैसे हमारे परिवार में कई मेंबर्स होते हैं और उनको मिला के एक परिवार बनता है 4 से 5, वैसे ही निफ्टी बैंक भी 12 लोगों का एक परिवार है, इंडेक्स है, और 12 लोगों में से 5 लोग तो आज पैसा कमा रहे हैं और 7 लोग आज कमा रहे हैं, यानी 12 में से 5 निगेटिव है, 7 पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं यहाँ से तो भी तो इंटेंशन बुलिश का है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ से इंटेंशन बुलिश का है, तो एक बेरी साइड का तो ट्रेड बन नहीं रहा है जब तक डाटा ना चेंज हो जाए। जब तक डाटा चेंज ना हो हम बुलिश साइड का इंटेंशन नहीं बना सकते। प्लस एक अगर हम बात करते हैं इसको 44,300 पे, ये 303 पे एग्जैक्टली, ये 300 पे लाइन खींचते हैं। ओके, तो हमारा एक नेक लाइन का काम क्या कर सकता है? एग्जैक्टली ये हो जाएगा हमारा नेक लाइन कंफर्मेशन। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये हमारी हो जाएगी नेक लाइन। अगर डाटा चेंज नहीं होता तो तब की बात कर रहा हूँ, डाटा चेंज हो गया, नीचे का नेगेटिव हो गया, क्योंकि इंडेक्स ऐसी चीज है कि 5 मिनट में बहुत चीजें बदल जाती हैं, क्या से क्या हो जाएगा देखने को। तो अभी तो 100% श्योरिटी की सारी चीजें पॉजिटिव इंटेंशन है, तो हम वेट क्या करेंगे भाई? कंफर्मेशन चाहिए नेकलाइन के ऊपर, तो कंफर्मेशन होगा। बाकी अभी एक बार डाटा रिलोड करते हैं और डाटा रिलोड करके देखते हैं कि क्या है। तो मार्केट में अभी बहुत सी चीजें और देखनी पड़ती है, मार्केट में इतना आसान नहीं है। बेसिकली 60% तो मैं यूट्यूब पे सारी चीजें बता ही देता हूँ जो जो देखता हूँ, 40% बाकी अगर क्लास में हो तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो 2,07,000 से 2,08,000 हो गए हैं इधर का वाई, और इधर का 1,91,000 हुए हैं। और पहले कितने थे? 1,91,000 से 1,93,000 थे, यानी ये घटे हैं और ये बढ़े हैं। सो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंतजार करते हैं थोड़ा सा। तो पहले एक चीज ये भी बता दूं कि मार्केट बुलिश जाएगा, मैं लिख के दे दूं। अगर आपको देखो कैंडल्स कैसे गुमराह करती है, आपको कैंडल्स आप यहाँ
वो होते हो। अब आप तो पता लग गया आपको ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट, आप तो यहाँ पे बना लिए, लाइन खींच लिए और आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड ले लोगे। अब सोचोगे यार मार्केट यहाँ तक आएगा, ये गैप फिल करेगा, ये टारगेट होगा मेरा, मनगढ़ंत कहानी बना ले तो। लेकिन एग्जैक्टली क्या मार्केट का सारा सेंटिमेंट, सारा डाटा नेगेटिव का है? आपको क्या लगता है? एक बार मैं ऑप्शन चैन रिलोड करूँ, क्या सारा डाटा नेगेटिव का है? नहीं है, क्योंकि इस बस में पैसेंजर भी बुलिश साइड के हैं और रोकने वाले भी सपोर्टर बायर हैं ऊपर जाने के लिए। तो देखो 2,07,000 से कितने हुए, 2,13,000 कंटिन्यू। अगर मार्केट को नीचे गिरना होता तो ये तेजी से बढ़ता, ये ना बढ़ता, तो देखो 2,13,000 हो गए पुट सपोर्ट बायर सेलर, ठीक है, और 30 लाख वॉल्यूम प्लस 32 लाख वॉल्यूम। तो एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है, बुलिश साइड का, लेकिन मार्केट तो बेरी साइड जा रहा है। तो ये बहुत नीचे नहीं जा सकता है, मैं कह रहा हूँ, ये जाना इसको ऊपर ही है, ये फंसा रहा है, आपको भी फंसा रहा है ये ऊपर जाएगा, मैं 100% लिख के दे दूं, ये मार्केट ऊपर जाएगा, ये नीचे जा ही नहीं सकता एग्जैक्टली। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, हो सकता है शायद ये इसको सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा क्या। तो बाकी मार्केट को जाना ऊपर ही है 100%, 300 पे भी व्यू बना है, पीसीआर भी है। तो जब तक सो फाइनली जैसे व्यक्ति संघर्ष में उसको लगता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मैं बहुत चैन का जिंदगी जीऊंगा और बहुत आसान जिंदगी जीऊंगा, तो बल्कि ऐसा होता नहीं। जब तक वो होता है तो कुछ ना कुछ एक होता ही रहता है और जिंदगी में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। तो अगर आपको मार्केट में ये लगता है कि एक दिन सीखने के बाद मैं बहुत चिल होकर ट्रेड करूंगा, तो हाँ चीजें आसान हो जाती है। कहते हैं कि जब अगर आप बहुत ज्यादा बाहर की दुनिया या बहुत ज्यादा पहले से चीजें समझ लो तो एक हर चीज जीने के लिए भी आसान हो जाता है, क्योंकि आप पहले से बहुत कुछ झेल चुके होते हो। तो मार्केट में अगर पहले से हो आप तो चीजें आसान भली हो जाएगी, लेकिन इतना इजी नहीं है, कह सकते हो इतना ट्रेड करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक जैसे हमेशा चलता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया देखने को ही मिलेगा। तो बेसिकली अपने आप को भी अपडेट करना पड़ता रहता है। और जैसे बिल्कुल मार्केट में 90% लोग यही सोचते हैं कि जैसे जिंदगी में संघर्ष के समय लोगों को लगता है कि अभी संघर्ष का टाइम है, बाद में बहुत मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा, बट वो समय कभी नहीं आता। तो एक समय ये भी नहीं आता कि अगर आपको लगता है कि भाई मैं बहुत ऐसे सीखने के बाद में बहुत अच्छी लोग एकदम मुझे कभी लॉस ही नहीं है, या मैं एकदम बेफिक्र होकर ट्रेड करूंगा, तो ऐसा नहीं है। या तो जो बोलता है वो फिर या तो कुछ और झूठ बोल रहा है। तो मार्केट में अब देखो मार्केट का पूरा सेंटिमेंट कल भी पॉजिटिव था, लेकिन मार्केट नीचे ब्रेकआउट दे रहा था। तो जब नीचे ब्रेक, भाई पैसेंजर अगर बस में ऊपर जाने के लिए बैठे लेकिन वो नीचे जाएंगे तो स्ट्रेंथ कहाँ रहेगी, क्योंकि सारे टिकट तो ऊपर के लिए हैं। अब इसी में ही देख लो ऑप्शन चैन में सारा बुलिश, और मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये बुलिश जाएगा तो 100% जाएगा ये मार्केट, नीचे नहीं जा सकता मार्केट। और नीचे जाएगा तो हम ट्रेड नहीं कर सकते जब तक डाटा नहीं चेंज हो जाता। तो 44,300 पे 2,19,000, अब जब हमने फर्स्ट टाइम देखा था तो कितने थे, 2,07,000। अगर मार्केट को नीचे जाना होता, मार्केट को नीचे गिरना होता, तो ऑप्शन चैन में क्या होता, क्या ये बढ़ रहे होते, पुट शॉर्ट कर रहे होते, नहीं कर रहे होते, ये बढ़ते ही नहीं, ये रुके रहते। ये भी बड़े हैं, ये 7,000 बढ़े और ये कितने बढ़े, 12,000 बढ़े। वैल्यूम 31 लाख प्लस 33,79,000 प्लस इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट प्लस ओवरऑल वैल्यूम 2,69,00,000, इधर 2,47,00,000 प्लस कंपोनेंट, कंपोनेंट में 12 में से 7 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव। तो आप क्या बोलोगे? मैं मानता हूं पीसीआर भी इक्वल है और बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यू बैंक, इंडियन बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये सारे पॉजिटिव हैं, एंड आईडीएफसी बैंक, एक्सिस, पीएनबी, आईडीएफसी, फेडरल, ये सारे नेगेटिव। ओके, बट मेजोरिटी ऑफ ज्यादा तो पॉजिटिव है, 12 में से 7 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है। तो हम इसको भले इक्वल बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन है तो पॉजिटिव। तो मार्केट में पीसीआर भी क्लोज टू 1 है, यानी कहीं ना कहीं इक्वल है आसपास। तो मार्केट वेट करते हैं। देखो आईवी मेन मार्केट में, मैंने आपको क्लास में पढ़ा था आईवी पहचानने का नियम, मार्केट की स्ट्रेंथ, बस की स्पीड जानो कि बस की स्पीड कितनी हो सकती है, वो बस कितनी तेजी से चले, मतलब वॉलेटिलिटी मार्केट का। वॉलेटिलिटी क्या है, स्ट्रेंथ मार्केट की, सॉरी स्ट्रेंथ की बात अलग हो जाती है। स्ट्रेंथ के हिसाब से वॉल्यूम तय करता है कि मार्केट में हम टारगेट लेंगे तो बड़ा लेंगे, ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकता है, लेकिन स्लोली मूवमेंट, बस की स्पीड हमारा ये तय करता है आईबी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। तो ये मैंने आपको नोट कराया कितना परसेंट क्या होगा ये आईबी, तो कितना मार्केट स्पीड पे चलेगी। तो इसका स्पीड बहुत डाउन है, स्लोली है, तो इसलिए हमें कंफर्मेशन चाहिए, जो कि हमने नेकलाइन खींचा है, और नेकलाइन खींचा है, अगर ऊपर जाता है मार्केट तो जरूर एंट्री करेंगे। अगर डाटा नेगेटिव होता है तब कोई बात, ट्रेड नेगेटिव को मिलेगा तब करेंगे, लेकिन अभी सारा इंटेंशन पॉजिटिव का है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। तो फाइनली एक तरीका है मार्केट में, हो देखो मूवमेंट तो आना ऊपर को है, लेकिन हो सकता है कोई खास बड़ा मूवमेंट ना आए। तो एक तरीका ट्रेड लेके कि छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक ऊपर का मूवमेंट ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी ऊपर का मूवमेंट करने वाला है। और जैसे ही मूवमेंट करेगा तो मार्केट कम से कम यहाँ तक जोन तो जाएगा ही जाएगा। तो एग्जैक्टली ये वाला जोन तक का तो हम टारगेट ले सकते हैं यहाँ का लेके। तो एक ट्रेड लेते हैं, लेकिन छोटा सा एसएल रहेगा, बहुत बड़ा एसएल नहीं रहने वाला है मार्केट में, मात्र 20 पॉइंट का। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो फाइनली एक मार्केट में रिस्क लेंगे और एंट्री करेंगे, क्योंकि मुझे 90% अपने एनालिसिस पे भरोसा है और 100% मैं तो कहता हूँ भरोसा है, क्योंकि कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है भाई। बेरिश इंटेंशन तो कोई है नहीं, क्योंकि अगर यहाँ भी देखें तो देखो 12 में से 7 है, अभी तो 8 हो गए थे पॉजिटिव। तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए यहाँ से, और एक ट्रेड लेते हैं कॉल साइड का यहाँ से। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली टोटल 2 लॉट लिया है, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं ली है, मात्र 2 लॉट लिया है और 368 की बाइंग है हमारी। एग्जैक्टली 368 की बाइंग है, 368 की। और बैंक निफ्टी का 11 अक्टूबर 44,100 का सी लिया है निफ्टी बैंक में। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस की बात करें तो मार्केट अभी 288 के पास चल रहा है और मार्केट में स्टॉप लॉस 260, यानी 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस नीचे देखेंगे हम। इसके नीचे का स्टॉप लॉस अभी मार्केट में यहाँ तक जा सकता है स्टॉप लॉस, तो इसके नीचे का रहेगा। और टारगेट की बात करें तो मैक्सिमम टारगेट हमारा ये वाला होने वाला है टारगेट। और जैसे ही ऊपर ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस मेरा हट जाएगा, ऊपर का आ जाएगा मींस। और मार्केट में ये वाला टारगेट देखो, मार्केट ऊपर ब्रेक करने वाला है, ये तो 100% है मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा। बाकी मार्केट तो और ऊपर जा सकता है, लेकिन टारगेट पॉइंट मेरा पहला टारगेट है, क्योंकि यही रहेगा, क्योंकि ये भी 66 पॉइंट अगर यहाँ जाता है तो 80 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली ये है मार्केट में। मैं इसलिए भी लिया क्योंकि देखो आज है फ्राइडे है, अभी ऐसा तो है नहीं मंडे है तो टाइम डीके बहुत ज्यादा होगा, प्रीमियम घटेगा स्ट्राइक प्राइस का, नहीं उतना ज्यादा। कॉन्सोलिडेट भी करेगा तो बहुत ज्यादा स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम नहीं घटने वाला है, और मार्केट को ऊपर ही करना है ब्रेक। एग्जैक्टली ये वाला टारगेट पॉइंट रहेगा मेरा, और मार्केट ऊपर ब्रेक करने वाला है। मैं 100% श्योर हूँ अपने टारगेट में कि मैं ट्रेड से लिया, और आप भी होंगे मेरे इधर पे। तो एग्जैक्टली अगर इतने दिन से वीडियो देख रहे होंगे तो 100% श्योर होंगे। तो वेट करने का इंतजार नहीं करते एग्जैक्टली, क्योंकि मार्केट क्लोज देगा वो, तो इतना मैं श्योर हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा। सो फाइनली इतना तो पता ही था कि बुलिश मूवमेंट आने वाला है मार्केट में। और जहां तक है कि थोड़ा सा जब तक ऊपर कैंडल्स क्लोज नहीं देता है तो मार्केट में तब तक ही डर है। और आपको एग्जैक्टली 2 मिनट के कैंडल्स में दिखाता हूँ, तो ऐसा नहीं है, 60-70 पॉइंट का टारगेट है एग्जैक्टली मार्केट में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्केट का एग्जैक्टली नीचे का स्टॉप लॉस हमारा, ऊपर का टारगेट है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। नेकलाइन के ऊपर कैंडल्स जाता है तो जाहिर सी बात है नीचे के स्टॉप लॉस है इसके नीचे, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ सकता है नीचे, और ऊपर का टारगेट है। तो ये रिस्क लिया है, लेकिन हाँ आपको मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, जैसे देखो नेकलाइन के बाहर है तो ये हमेशा एक कैंडल्स ऊपर क्लोज हो तभी आप एंट्री करिए। तो जैसे यहाँ पे कैंडल्स क्लोज होती तो मैं एंट्री करता, लेकिन इतना श्योरिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली 426 एंड 425 चल रहा है, और जो हमने ट्रेड लिया है एग्जैक्टली 394 चल रहा है, 368 की बाइंग है। और वेट करते हैं अभी मार्केट में इतना जल्दी तो निकले कि नहीं, क्योंकि मार्केट में तब तक श्योरिटी नहीं है, जब तक श्योरिटी तो है 100% डाटा के हिसाब से, लेकिन कैंडल्स क्लोज होनी चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, इतना भी वो नहीं है, टारगेट तक वेट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, देख। सो फाइनली अब तो प्रमाण मिल गया है, और नेकलाइन के ऊपर एक कैंडल्स क्लोज भी दे दी है। अब तो 100% मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये मैं लिख के दे दूं। मैं गारंटी देता हूं कि मार्केट ये टारगेट डन होगा, क्योंकि ये हमारा एक प्रमाण है ये कैंडल्स का कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि यही नेकलाइन था और नेकलाइन के ऊपर एक कैंडल्स क्लोज लिए। तो अभी प्रॉफिट की बात करते हैं, एग्जैक्टली हमने 368 की बाइंग की है, और अभी 396-95 के आसपास चल रहा है, जो कि 400 तक जाके टच कर चुका है। तो वेट करते, थोड़ा और इंतजार करते, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली आपके मन में एक हमेशा क्वेश्चन आता है, और आप मुझसे भी पूछते हो कि मार्केट में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। एक्चुअली देखो, जब तक आपको हर चीज पता नहीं होगी कॉन्फिडेंस कैसे, मींस ये मार्केट है, अब मुझे पता है ये आज कितनी स्पीड पे चलेगी, यानी ये बस है, मुझे पता है ये मार्केट में स्पीड कितनी, क्योंकि मैं हर एक चीज जानता हूँ। ये आईवी जो होता है यही हमारी मार्केट की स्पीड बताता है, इम्प्लाइड वॉलिडिटी, मतलब ये बस कितने तेजी में चलेगी मार्केट में। आज देखो, मोमेंटम एक अलग होता है, मार्केट का जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे टारगेट लेने की मार्केट जाएगा ऊपर तो बहुत जा सकता है, वो एक अलग होता है, वो हमें वॉल्यूम डिसाइड करता है। लेकिन आईवी क्या होता है, आईवी हमारा डिसाइड करता है ये बस कितनी स्पीड पे चलेगी। लेकिन थोड़ा क्या हो रहा है, धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है, स्लोली स्लोली जा भी रहा है, तो स्लोली स्लोली जा रहा है। तो आईवी एक्सपायरी के दिन अगर घटा रहा है तो कभी ट्रेड मत करिए, क्योंकि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन आज तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि आज उतना एक्सपायरी नहीं है, आज मार्केट में तो इतना प्रीमियम घटेगा नहीं, टाइम वैल्यू। तो मार्केट में बस की स्पीड बहुत कम है, क्योंकि आईवी बहुत घटा। मैंने आपको नोट कराया है कितना परसेंट आईवी रहेगा तो कितना मूवमेंट रहेगा मार्केट में। तो ये सब चीजें जब आप जान लोगे ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा, 100% कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपको पता नहीं जिस बस में आप बैठे हो उसकी स्पीड कितनी है, वो आज कितनी स्पीड पे चलने वाली है, कितने पैसेंजर हैं, कितने रोकने वाले हैं। ये नॉलेज लोगे तब तो मार्केट का आपका कुछ समझ में आएगा कुछ भी। तो ये स्पीड मुझे पता है कि हाँ ये मार्केट इसीलिए कंसोलिडेशन कर रहा है, क्योंकि आज इसका आईवी बहुत घटा हुआ है। तो वेट कर।
होल्ड करने के मेरा पीछे का एक ही रीजन है। आप जाहिर सी बात है होगे तो एग्जिट कर दोगे, लेकिन मुझे पता है मार्केट ऊपर जाएगा, और ऊपर ये भी पता है कि फास्टली नहीं जाएगा, स्लोली जाएगा, क्योंकि मार्केट में आज क्या है, वोलेटिलिटी कम है, आईवी कम है, तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो वेट करिए। मार्केट देखो जो नीचे आया है ना, ये आपको पता होना चाहिए, मार्केट सीधा कभी नहीं चलता। मार्केट क्या कर जाता है, सॉरी, मार्केट कभी ऐसे सीधा नहीं चलता। मार्केट हमेशा एक बार हाई लगाएगा तो लो लगाएगा। तो एग्जैक्टली ये हाई लगाया है, तो एक बार लो लगाने तो आएगा ही, फिर जाएगा, ऐसे हो सकता है फिर एक बार आए फिर ऐसे जाए। तो मार्केट ऐसे ही चलता है। तो ये डरना नहीं है कि मार्केट ऊपर गया तो नीचे क्यों आया। तो इसके पीछे का मकसद पता होना चाहिए आपको कि मार्केट हो क्या रहा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। हर एक चीज का पता होना चाहिए आपको कि अगर ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है। जैसे मैंने बताया आज मार्केट बहुत स्लोली मूवमेंट कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो इसके पीछे के क्या है, आईवी बहुत ज्यादा घटा हुआ है, इसके पीछे का रीजन ये है। तो हमें हर चीज को पता होना चाहिए, तभी अगर हम कोई चीज को करने आए हैं, अगर हमारी ये पैशन है तो उसके बारे में हर एक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप मार्केट में कुछ कर सकते हो। बाकी सोचो सिर्फ एक सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन ड्रॉ कर लो और आप उसमें पैसे कमा लो, तो ये इम्पॉसिबल। अगर इतना आसान होता तो 90% लोग ऑप्शन करके और लाखपति होते। तो बेसिकली जिस चीज में आप फील्ड में हो, उस फील्ड के आप हर एक चीज, लेकिन ये भी है कि मार्केट में आप कह सकते हो नॉलेज भी बहुत कम सही जेन्युइन मिल पाता है, क्योंकि कोई कोई ये स्ट्रेटजी जो चार जगह भागता है, चार जगह सीखने के लिए, तो बेसिकली वो कहीं भी एडवांस नहीं हो पाता, क्योंकि एक चीज एक ही जगह से सीखोगे तभी आप चीजें समझ में आएगी। तो वेट करते हैं, अभी लंबा सफर है, 330 340 चल रहा है हमारा जो टारगेट पॉइंट है, एग्जैक्टली 43,360 के आसपास है। तो मार्केट 30-35 पॉइंट ऊपर जाता है तभी हमारा टारगेट हिट होगा। तो वेट करते हैं, अभी भी इंतजार करते हैं। सो फाइनली मार्केट में 330 से 340 50 के आसपास चल रहा है मार्केट में। और मार्केट जब धीरे धीरे ऊपर जाता है तभी अच्छा भी लगता है, क्योंकि पल में 40 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे, बहुत वॉलिटिलिटी रहती है मार्केट में, तो काफी पेशेंस भरा रहता है। एक एक कैंडल्स में 40-40 पॉइंट मार्केट का मूवमेंट होता रहता है। लेकिन इसमें देखो कितना स्लोली धीरे 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 मार्केट ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ी पे। तो 50 है, 62 पे टारगेट है, 62 को टच करता है तो मार्केट से मैं निकलूंगा। और देख रहे होगे आप मार्केट में भले समय लगा, लेकिन आज प्रीमियम को उतना टेंशन है नहीं, इसलिए मार्केट में होल्ड किया। नहीं तो यहीं पे मार्केट में एग्जिट कर देता पहले ही, अगर मार्केट में ज्यादा कुछ होता, क्योंकि यहीं पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो वेट करते हैं, 10 पॉइंट की और बात है, 10 पॉइंट और ऊपर जाता है मार्केट में। एक्चुअली मैं इसलिए रुका हूं क्योंकि मुझे मार्केट का टारगेट का लेना चाहिए था ये वाला, एग्जैक्टली 72-60-72 का, लेकिन मैंने वैसे ही कम लिया है। तो ये टारगेट तो डन होगा ही, मैंने इसलिए टारगेट थोड़ा पहले ही लिया है, क्योंकि मार्केट में एग्जैक्टली इसलिए मैं टच करने वेट कर रहा हूँ। नहीं मार्केट में एग्जिट कर लेता है, 5-6 पॉइंट के लिए रुकता नहीं, क्योंकि ये निफ्टी बैंक है और 55-56 पे चला है, मैं एग्जिट कर लेता। तो वेट करते हैं 62 टच करने को, और जैसे टच करता है तो बताते हैं। फाइनली आज आपको बताया कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आईवी घटा हुआ है, बस की चाल आज बहुत धीरे धीरे जाएगी, क्योंकि आज आईवी है नहीं, इम्प्लाइड वैलिडिटी बहुत कम है मार्केट में। तो ये सब चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पता होगी तभी। सो फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि टारगेट डन हुआ। और एक्जैक्टली जो हमने ट्रेड लिया था, एक्जैक्टली यहाँ पे मार्केट में 406 405 चल रहा है, लेकिन एक्जैक्टली मैंने एग्जिट किया था यहाँ पे 407 के आसपास। अभी थोड़ा सा नीचे चल रहा है मार्केट, टारगेट डन हुआ, इससे ज्यादा मार्केट ऊपर और जा सकता है, लेकिन मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया। फाइनली आपको अगर आपको दिख रहा होगा मार्केट में, तो एक्जैक्टली हमने ट्रेड विदाउट ब्रेकआउट, मैंने आपको एक चीज यही बता दिया था कि ये कैंडल्स मेरा प्रमाण है। आप किसी भी चीज का एक सर्टिफिकेट ले लेते हो कि होगा रियल में कि नहीं, लेकिन ये कैंडल्स मेरा सर्टिफिकेट था कि मार्केट को ऊपर जाना ही जाना और 100% जाना है। तो बेसिकली टारगेट डन हुआ, लेकिन बहुत जल्दी थोड़ा सा जब गया तब मैंने एग्जिट करते करते मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया था, लेकिन कह सकते हो ओवरऑल टारगेट डन किया, भले हमने नीचे एग्जिट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज नए हैं, मैंने आपको एक चीज शुरू में समझाया कि आईवी कम है तो मार्केट स्लोली मूवमेंट करेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन जाएगा। तो मार्केट में इतना बड़ा टारगेट है, 60 पॉइंट का टारगेट है, 60 से 70 पॉइंट का टारगेट मिला, क्योंकि हमने एंट्री यहीं पे कर ली थी 250-85 के आसपास और 360 पे। तो कहीं ना कहीं 70 पॉइंट 75 से 80 पॉइंट का टारगेट एग्जैक्टली। और मैंने बोला था ये मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। देखो यही सब चीजें होती हैं, मार्केट में लॉस कर रहे हो तो बेटर है कि एक बार सीख के करो ट्रेड, और एक स्टेप बाय स्टेप जो चीजें आपको पता चले, क्योंकि लॉस में आप इतना गवा देते हो, क्योंकि मार्केट में इतना चीजें आसान नहीं होती सीखने की स्टेप बाय स्टेप। यूट्यूब पे आप नॉलेज देते हो अच्छी बात है, लेकिन यूट्यूब पे आपको नॉलेज तो मिल जाती है, लेकिन उसको यूज करना कहाँ पे है, कैसे कौन सी चीज लागू करना है, ये चीजें थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेंथ मार्केट की पहचानना मुश्किल हो जाता है। भाई मार्केट तो ऊपर जाएगा ठीक है, लेकिन कितना ऊपर जाएगा, वैलिडिटी कितनी रहेगी, ऊपर जाएगा तो स्पीड में जाएगा या स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा, जो चीजें हमें हर चीज पता होनी चाहिए। तो इसीलिए कहता हूँ क्लासेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए। मंडे को मिलते हैं, बाकी सेलिंग तो मैं करा ही रहा हूँ साथ साथ, और मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से। तब जय हिंद जय भारत। क्लासेस में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्लासेस जोड़ सकते हो। मेरा वादा है आपके दोबारा कहीं और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 से 6 महीने क्लासेस होती है, स्विंग ट्रेड कैसे करना, इन्वेस्टमेंट कैसे करना, फंड डाइवर्सिफिकेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी, इंट्राडे स्टॉक इंट्राडे, ईटीएफ, सेलिंग ऑप्शन बाइंग, बेसिक से लेकर एडवांस तक, ए टू जेड बेसिक से लेकर सारी चीजें 5 से 6 महीने क्लासेस में अगर आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ। याद रखिएगा मैंने आपको एक चीज शुरू में बताया कि जैसे लगता है लोगों को कि स्ट्रगल के बाद एक लाइफ बहुत शांत हो जाएगी, बट बहुत सिंपल लाइफ हो जाएगी, बट एक्चुअली लास्ट तक ऐसा होता
नहीं है किसी तरह मार्केट में आपको लगता है कि एक समय के बाद हम सीख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, ये जो डर है ये निकल जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग करना भी इतना आसान नहीं होगा। अगर होता तो बहुत लोग सारे ऑप्शन में करके कमा रहे होते। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी और आपकी मेहनत निरंतर करने की आदत आपको चीजें आसान बना देती है। कोई भी चीजें आसान नहीं होती, लेकिन आप उसको रोज करो तो वो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। सो फाइनली 2 मिनट और चाहूंगा आपका। और मार्केट में देखा आपने कि हम तो टारगेट हमारा यही वाला था और मार्केट से मैं निकल गया था। मार्केट भले धीरे धीरे मूवमेंट किया, लेकिन ऐसा मार्केट अच्छा भी होता है। मार्केट में हमने एंट्री यहाँ पे की थी और टारगेट ये लिया था। टारगेट निकलने के बाद मार्केट देखो सेम यहीं से मैंने बोला था कि मार्केट बेरिश नहीं जाएगा, बुलिश जाएगा, और मार्केट सेम यहीं से बुलिश हुआ। ये होता है ऑप्शन चेन और डाटा का एनालिसिस का परफेक्ट एग्जाम्पल, जो कि आप एक सही पॉइंट से पिक करते हो। और कंफर्मेशन भी यहाँ पे दिया है बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू के साथ। अभी तो मार्केट यहाँ से एग्जैक्टली 300 से 150 पॉइंट मार्केट ऊपर जा चुका है। फाइनली बहुत